Hello brilliants. This time we are doing for class 7th Geography chapter 5 Water. चैप्टर में देखिए क्या है। पहले पहले ये टेरेरियम के बारे में लिखा हुआ है। इट इज एन आर्टिफिशियल enclosure फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। ये वो जगह होती है जहाँ पर घरेलू छोटे छोटे पौधे इसमें रखे जाते हैं। इन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। राइट, देखिए जैसे ये है, ये एक जार के अंदर है, ये भी जार के अंदर है ना। ये थोड़ा बड़ा एरिया है, इस तरीके के ये टेरेरियम कहलाते हैं। तो ये आदमी द्वारा बनाया हुआ एक एनवायरनमेंट है पौधों के लिए, उन्हें जीवित रखने के लिए घर के अंदर। डन। आगे है, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps, etc. जब कभी भी आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज आती है? आप क्या सोचते हो, क्या पिक्चर दिमाग में आती है? तो आप इनमें से किसी एक चीज़ के बारे में सोचते होंगे, जैसे कि नदियों का पानी, झरने का पानी, बारिश के अंदर जो पिटर पैटर यानी कि जो बारिश से गिरने की आवाज़ें होती है वो, या फिर आपके जो नल है, वाटर टैप है, उसमें से पानी का आना। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पुडल्स। बाय नून द पुडल्स वैनिश। बच्चों को जो कागज़ की बोट्स है वो तैराना बड़ा अच्छा लगता है। जो बारिश के टाइम पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर। तो आपने भी जो पानी के गड्ढे बन जाते हैं बारिश के टाइम पर, उसके अंदर पेपर बोट तैराई होगी। कभी स्कूल में पानी भर गया हो तो वहाँ पर आपने पेपर बोट तैरा दी, या गली के अंदर। लेकिन दोपहर तक यानी थोड़े टाइम तक की बात है, तब तक पानी, वो जो पुडल्स है, पानी के छोटे छोटे एरिया बन गए हैं, वो गायब हो जाते हैं। वेयर डज द वाटर गो? अब ये पानी गया कहाँ? ऑब्वियसली इवेपोरेशन हो गया ना। इवेपोरेशन की वजह से जो पानी है वो उड़ जाता है। द सन्स हीट causes evaporation of water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. जो सूरज की गर्मी होती है उसकी वजह से पानी के वेपर्स बनते हैं इवेपोरेशन के माध्यम से। इवेपोरेशन वो तरीका है जिससे कि क्या होता है, आसपास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लिक्विड वाटर, पानी, इसके अंदर से जो लिक्विड के अंदर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, भाप बन करके उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सूरज की गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होती है। जब ये वाटर वेपर ठंडे होते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस का मतलब हो गया, कंडेंसिस मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी डेंसिटी कम हो जाती, ज़्यादा हो जाती है। वाटर वेपर तो गैस ही हो गए तो इनकी डेंसिटी कम होगी, फैले फैले होते हैं। लेकिन जब ये ठंडे होते हैं तो इनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, वो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और फिर वो हमें आकाश में बादलों के जैसे नज़र आते हैं। तो ये यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन,
हाउ आर द क्लाउड्स फॉर्म्ड? सूरज की गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होती है और वो पानी भाप बन करके उड़ता है, और जब ये पानी ठंडा होता है तो ये कंडेंस होता है, संघनित होता है, एक साथ इकट्ठा हो जाता है और वो हमें क्लाउड्स के रूप में नजर आता है। अब नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म द वाटर कम्स आउट ऑन द अर्थ? किस फॉर्म में पानी वापसी बादलों से अर्थ पर आता है? तो वे 3 फॉर्म है यहाँ पर जो दिखा रखी है, जो आपने 4th चैप्टर में भी देखा था। रेन, बारिश के रूप में, स्नो के रूप में, बर्फ के रूप में पहाड़ों पर, और स्लीट, बारिश के साथ ओलों के रूप में। इस रूप में वो पानी बादलों का वापसी अर्थ पर आ जाता है, जिसे कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन। राइट, यहाँ पे ये दिखा भी रखा प्रेसिपिटेशन। अब the process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. वाटर साइकिल की डेफिनेशन होगी ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पानी लगातार एक सर्कल के रूप में बदलता रहता है अपनी फॉर्म को, और पानी सर्कुलेट होता है, घूमता रहता है। सबसे पहले ओशियन से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से बादलों से बारिश के होकर के फिर ज़मीन पर, रिवर्स में, और फिर वो वापसी ओशियन में पहुंच जाता है। इट इज़ नोन एज वाटर साइकिल। तो ये पूरी डेफिनेशन होगी, ठीक है। और अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। एक टेरेरियम यहाँ भी दिखा रखा है ये। हमारी अर्थ एक टेरेरियम के जैसी है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो सेम वाटर, वही पानी जो सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले जो पानी था वही पानी आज भी है, कोई कम घट बढ़ नहीं गया है। जो कभी भगवान राम ने, जो महात्माओं ने पानी इस्तेमाल किया था, वही पानी हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बदला नहीं है वो पानी, है ना। हमारी अर्थ एक टेरेरियम के जैसे ही है। टेरेरियम तो आपने वो भी देखे होंगे यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर, एक एनवायरनमेंट होता है पूरा, वहाँ पर वो पौधों को बचा के रखते हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि जब उनका वो टेम्परेचर उस मौसम में नहीं होता तो वो टेम्परेचर उनको उस मौसम में, और वो पानी, वो ह्यूमिडिटी, वो टेम्परेचर, वो वेदर कंडीशन उन्हें देते हैं। तो वो बड़े लार्ज लेवल पे टेरेरियम हो जाते हैं, और अर्थ तो सबसे बड़ा टेरेरियम है ही। जैसे द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago। ये बता रखा है कि ये भी हो सकता है कि जो हरियाणा के अंदर ज़मीनों को पानी देने के लिए जो नहर है, जो पानी इस्तेमाल किया गया है नहरों का, नदियों का, वो कभी अमेजोन रिवर के अंदर बहया हो आज से 100 साल पहले। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। तो ऊपर आपने देखा कि पानी बदला नहीं है। जो शताब्दियों पहले, जो हजारों लाखों साल पहले जो पानी था, वही पानी आज भी है।
और जो मेजर सोर्स पानी की है वो है रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। रिवर्स नदियाँ, पॉन्ड्स तालाब जो कि सर्दन पार्ट में ज़्यादा होते हैं, या फिर कुछ नेचुरल तालाब होते हैं और कुछ को बनाया जाता है ताकि पानी स्टोर करके रखा जा सके। झरनों के अंदर, ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स वो जगह होती है जहाँ पर कि माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ है वो जम जाती है लो टेम्परेचर होने की वजह से, और फिर वो धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलता है और वो नदी का रूप कन्वर्ट करता है, पानी फिर मैदानों में आता है। गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से पानी पिघलता रहता है और वो गंगा में पानी आता है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, इसी तरह से ग्लेशियर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें पानी, फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल होता है। द ओशियन, तो क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर, नेम द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज। तो उसका आंसर ये हो गया 1 2 3 4। द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। जो समुद्री बॉडीज है, ये कह लीजिए कि जो समुद्र है, जो ओशियंस है, जो सागर, महासागर है, ओशियन तो महासागर में आता है, सीज सागर में आ जाता है, इनके अंदर पानी सोल्टी होता है जो कि यूजेबल नहीं होता, लेकिन इवेपोरेशन होने की वजह से वो फिल्टर हो जाता है और सॉल्ट रह जाता है, तब फिर वो बारिश के रूप में हमें मिलता है और हमारे लिए यूजेबल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओशियन वाटर हमारे किसी काम का ही नहीं है, इनडायरेक्टली तो काम का ही हो ना। हमारे पास जो बारिश के रूप में पानी आता है वो यही से तो आता है, सॉल्टी वाटर से। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज सॉल्टी or saline as it contains large amount of dissolved salts। ये कटा हुआ है, ये ठीक भी नहीं हो सकता, सॉरी फॉर दिस। अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स, ओशियन का, और ओशियन के अंदर जो पानी होता है वो क्या, सोल्टी होता है। क्यों होता है, क्वेश्चन है ये, वाई इज द वाटर ऑफ द ओशियन सोल्टी। ट्राई करते हैं। ओशियन का पानी सोल्टी होता है, क्यों होता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, डन। क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए ओशियन का वाटर सॉल्टी होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। क्वेश्चन है यहाँ के लिए, बताओ वो सॉल्ट कौन सा है जो ओशियन में पाया जाता है। तो वो ज़्यादातर सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन टेबल सॉल्ट, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी तो चलाया था अभियान, एक आंदोलन, जिसके अंदर उन्होंने खुद नमक बनाया था समुद्र के एरिया में जा कर के, कोस्टल एरिया में जा कर के, नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो कैसे बनता है नमक, जो पानी होता है ओशियन का उसे बहुत बड़े एरिया पर रखा जाता है और वो पानी इवेपोरेट होने दिया जाता है, जो फिर नीचे रेसिड्यू बच जाता है, वो सोल्ट होता है और फिर उसे प्रोसेसिंग करने के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, राइट। और फिर हमें कॉमन सोल्ट मिलता है। अब ये टॉपिक है टेरेरियम का, देखते हैं यहाँ पर क्या है। Fill 1/4 of a big jar with soil and press it well। एक जार लिया आपने कांच का और उसको 1/4 यानी कि आधे का आधा मिट्टी से भर दिया और उसे प्रेस किया मिट्टी को। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट। थोड़ी सी उसके अंदर खाद डाल दीजिए, ह्यूमस डाल दीजिए, गोबर खाद होती है वो डाल दीजिए। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट, देन अरेंज द स्मॉलर एरिया अराउंड देम। जो प्लांट इसके अंदर अब आ सकता है वो बड़े से बड़ा प्लांट इसमें डालिए
और एरिया को मैनेज कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस बना दीजिए, पत्ते थोड़े इधर उधर कर दीजिए ताकि वो इसमें फिक्स आ जाए ऐसे। फिर स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार। The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back as foams of water drops. अब आपको क्या करना है, इसके अंदर पानी स्प्रे करना है और जार को बंद कर देना है। तो जो पानी है वो भाप बन के उड़ेगा पत्तों से, मिट्टी से, और वो कंडेंस होकर के वापसी जार पर नज़र आएगा वाटर ड्रॉप्स के रूप में। तो ये चीज़ बताती है कंडेंसेशन की प्रोसेस को, और जो ट्रांसपिरेशन होता है पौधों के अंदर उसको, राइट। तो एक बार इसको ओवरऑल एक बार क्या हमने यहाँ पढ़ा है वो देख लेते हैं। इसके बाद का जो वीडियो है उसके अंदर हम इसके बाद का टॉपिक करेंगे। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने ही दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, नॉन पर्सन्स के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। लाइक आता है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना मत भूलेगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो हमने देखा वाटर टेरेरियम के बारे में जाना, हमने जाना कि बादल कैसे बनते हैं, हमने जाना हमें पानी किस किस रूप में मिलता है, हमने जाना वाटर साइकिल क्या है, हमने जाना वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है जिससे कि हमें पानी मिलता है, हमने जाना समुद्र का पानी सॉल्टी है क्यों है ना। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेरेरियम भी हमने किया है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।